चलिए गाइस, बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में। अगर आपको याद होगा तो चैनल पे हमने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसके ऊपर विपुल ने क्वेश्चन किया था कि 120 रुपीज़ के आसपास में इन्होंने 50 स्टॉक्स लिए हैं और बाकी और 50 स्टॉक्स लेना चाहते हैं, तो ये कहाँ पे लें वो पूछ रहे थे। अभी 120 पे अगर इन्होंने लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। आई होप कि यहाँ कहीं नहीं लिया होगा, इधर ही लिया होगा, क्योंकि अगर पहले इन्होंने लिया हुआ है तो फिर तो बहुत टाइम इन्होंने मतलब इनके स्टॉक ने इसको ले लिया। तो अभी हम यही मान के चलते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्टॉक को ऐड किया होगा 120 के आसपास में बॉटम पे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जोन इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसके नीचे अगर ये जाता है तो इसमें इश्यू क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आप देखेंगे ये अपने सपोर्ट के पास ही है और ये सपोर्ट सिर्फ ये और ये नहीं है। आप सोचेंगे यही तीनों हैं, लेकिन इसके पहले भी यहीं पे इसने सपोर्ट लिया था एक बार। ठीक है, तो अभी इस चार्ट पे हम लोग सिर्फ मतलब ये देख रहे हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है ये सपोर्ट पॉइंट, और इसके नीचे अगर ये जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा डेंजरस क्यों हो जाएगा। ओके, बाकी और डिटेल में हम लोग कैंडल वाले चार्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे मैं इसके नीचे के भी लेवल्स बताऊंगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये आप याद रखना कि ये 4 सपोर्ट जोन्स इसमें बने थे एक ही जगह पे। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका पीई रेशियो। जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट जो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ईपीएस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पीई नीचे आ रहा है। ये परफेक्ट कंडीशन होती है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। और तीसरी चीज़, ये मीडियन है और ये मीडियन के नीचे चल रहा है पीई, मतलब अभी इसकी वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन सस्ती है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये अभी है यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब ये तो हो गई बात कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। अब बात करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो मार्केट कैप तो चलो बैंक है तो ये बहुत कम दिख रहा है। 9,167 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। इवन आप 3 साल पहले भी देखेंगे तो इसका मार्केट कैप उतना ही था, इनफैक्ट ज़्यादा था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है, पहला नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, इसका पीई बहुत बहुत ज़्यादा कम है अपने इंडस्ट्री पीई से, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि इस स्टॉक को मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल रखते हैं। दूसरी नेगेटिव चीज़ इसका आरओसीई, तीसरी नेगेटिव चीज़ इसका आरओई। दोनों ही एवरेज जो हम लोग मान के चलते हैं 15 का, उससे कम है। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि कभी भी कोई स्टॉक अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है तो उसमें आपको कंपैरिजन दूसरे जो स्टॉक्स रहते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री का हो गया, एफएमसीजी का हो गया, दूसरे इंडस्ट्री जो भी हो गए, उससे आपको कंपैरिजन में ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम है, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव दिया। ये चलेगा लेकिन ये बहुत कम है। डेट तो चलो फाइनेंस वाली कंपनी में देखते नहीं है, क्योंकि डेट ही इनको लेना पड़ता है डेट देने के लिए, राइट? वही तो इनका बिजनेस है। प्रोमोटर्स होल्डिंग कुछ भी नहीं है तो प्लेज में देने का कोई मतलब नहीं बनता। 3 साल का आरओसी देखेंगे तो बहुत बेकार है, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में है, जो कि हमने चार्ट में भी देख लिया कि बहुत पहले तक तो ये ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बीच में अभी मतलब 2021 के बाद में जो कंपनीज फॉल हुई तो ज़्यादातर कंपनीज ने रिकवरी कर ली है, लेकिन इसने अभी तक रिकवरी नहीं की है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें दिखता है। अब यहाँ पे हमने देखा है इसका मार्केट कैप 3 साल पहले कितना था, 9,515, और 5 साल पहले देखेंगे तो और भी ज़्यादा था। मतलब इसका मार्केट कैप जो है कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। 10 साल पहले इसका मार्केट कैप जो भी था 2,832 करोड़, लेकिन आप ये भी देखो कि 10 साल पहले जो मतलब इतने पैसों की वैल्यू थी, क्या आपको नहीं लगता कि वही वैल्यू आज इतने पैसों की होगी, या आज इतने पैसों की होगी ना? 10 साल पहले किसी के पास अगर 2,832 रुपए थे तो मुझे तो लगता है कि उसके पास 9,000 के कम, 9,000 से भी ज़्यादा रुपए थे। अगर मतलब 2,832 रुपए 10 साल पहले अगर कंपेयर करें तो आज के ज़माने में वो 9,000 10,000 से भी ज़्यादा थे। इतनी तो सैलरी होती थी लोगों की, जो लोअर क्लास के लोग होते थे, लोअर टू मिडिल क्लास, कई सारे लोगों की 2,000 5,000 सैलरी होती थी, है ना? तो मार्केट कैप जो इनका अभी है, इनका कुछ खास बढ़ा नहीं है। तो अभी तक तो इसमें ज़्यादातर हमको क्या दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स या बोल सकते हैं फाइनेंशियल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखे। अभी प्योर ट्रस्ट की स्कोर जो है वो 6 का दिख रहा है, मतलब ये भी एवरेज ही है, थोड़ा बेटर दिख रहा है। फाइनेंशियल्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं इस स्कोर को देखें तो। ओके, चार्ट हमने देख लिया।
अब इसके क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स हम लोग चेक करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हुआ था, 227 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के बराबर ही है। तो कुछ खास उसमें चेंजेस आए नहीं है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव नहीं मान सकते, है ना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करेंगे एनुअली, तो इसमें आप देखिए अभी जो चल रहा है ये 12 महीने का 940 करोड़ है, जो कि पिछले साल के अभी बराबर ही चल रहा है। और अगर कुछ साल पहले से देखें तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो एनुअली ठीक ठाक दिख रहा है। ये पिछले साल के कंपैरिजन में चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी मतलब अट्रैक्टिव हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी इसमें हमने ये तो देख लिया कि इसमें प्रमोटर नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला। तो अगर आप में से कोई बताना चाहता है कमेंट में तो आप बता सकते हैं। बाकी FII और DII चेक करेंगे तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और पब्लिक इसमें होल्डिंग बढ़ाती जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी नए इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट होती है, ठीक है। कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और DII अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। देखिए, FII ने लगभग 1% के आसपास या उससे भी कम अपना स्टेक बढ़ाया है, DII ने बहुत ज़्यादा अपना स्टेक कम किया है और पब्लिक ने वो स्टेक बोरो कर लिया है, ठीक है, ले लिया है। तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था, यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए अभी नहीं किया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मामला। अब इसमें एक न्यूज़ है जो शायद पॉजिटिव लग सकती है। सिटी यूनियन बैंक इज कंटेम्पलेटिंग एंटरिंग इनटू को लेंडिंग एक्टिविटी इन गोल्ड व्हीकल्स हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद गोल्ड लोन फॉर्म्स एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप एंटर कर रहे हो, अगर अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन पहले से हम लोग इसको पॉजिटिव मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक्सपीरियंस हो, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स आए। अब वो प्रॉफिट आते हैं, लॉसेस आते हैं, वो हमको इन फ्यूचर देखना पड़ेगा। लेकिन पहली नज़र में इसको लोग पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो चलिए, हमने सब कुछ चेक कर लिया। इसमें न्यूज़ बेस पे अगर आप इसमें पॉजिटिव हो रहे हैं और इसमें एंट्री करना चाहते हैं, देखिए न्यूज़ कहाँ पे आई है, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से जंप करना चाहिए। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए अगर ऐसी वाली ग्रोथ इसमें मिलती रहती है कंटिन्यूसली तब तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये जो स्टॉपेज आ गया ना इसमें इतना लंबा, उसकी वजह से थोड़ा जो है ना ये स्टॉक का लुक बोल सकते हैं दिखने में थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ओके, तो वापस अगर इस तरह का हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा स्टॉक ही हो जाएगा। अब देखिए सपोर्ट हमारा कैसे बन रहा है। सपोर्ट हम लोग चेक करते हैं। पहले यहाँ पे एक हम लोग लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे बन रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह का ये बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह दिख रहे हैं। तो चलो इसको अगर इग्नोर करना चाहते हो अभी के लिए, तो ये सपोर्ट हो गया। अब गेस करते हैं अगर ये यहीं पे सपोर्ट लेता है तो अराउंड बोल सकते हैं 105 110 के आसपास में इसमें एंट्री बनती है, ठीक है। अब चूंकि आपने इसमें 120 में एंट्री ले ली है, मैं विपुल की बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन किया था, अगर आपने 120 में एंट्री ले ली है तो ये लेवल आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ से मान लो ये ऊपर चला जाता है टच करके भी, तो ऊपर में भी बहुत जल्दी लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर जो यहाँ से ये फॉल हो जाता है तब तो देखो रीज़न आपको कहीं ना कहीं मार्केट में दिख जाएगा जिसकी वजह से ये फॉल हो। लेकिन अगर मैं होता तो मैं अगला एवरेजिंग जो है इसमें 70 रुपये के नीचे करता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, 70 रुपये के नीचे करता। इसके ऊपर में मेरे लेवल जो है वो 105 110 के आसपास ही दिख रहे हैं। बाकी यही मेरा फाइनल लेवल होता। इसके नीचे अगर ये चले जाए तब तो फिर ये बेकार हो जाएगा, तब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख जाएगी मुझे, है ना। मैं वही एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना नहीं गिरना चाहिए। 70 रुपये मैक्स, मतलब उसके आसपास 70 65 कुछ भी हो सकता है, ये मैक्सिमम हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है, नए सेक्टर में घुस रहा है, तो इसी जोन में से कहीं से ये ऊपर जाना चाहिए। और अगर आपकी बाइंग यहीं कहीं पे है 120 125 के आसपास, तो 110 105 पे इतनी जल्दी इतने पास में बाइंग या दोबारा एवरेजिंग करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉफिट बुकिंग जोन अगर जानना है तो अभी उसमें फ़िलहाल तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो इस साल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ इस साल में अगर ये 250 के ऊपर चला जाता है तब आप इसमें देख सकते हो। अगर कुछ भी हल्की फुल्की भी नेगेटिव न्यूज़ आती है
तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, चाहे थोड़ी चाहे पूरी, वो आपके कॉल है। ठीक है, तो 250 के आसपास में शायद इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल जाए। सिर्फ इसी साल की बात कर रहा हूँ, 2023 की। ठीक है, अगले साल वो फिर वो टारगेट चेंज हो जाएंगे। ओके, तो मैंने एंट्री लेवल भी बता दिया, एग्जिट लेवल भी बता दिया। बाकी और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप शेयर कर सकते हो। कुछ न्यूज़ वगैरह आपको ज़्यादा मालूम है इसके बारे में तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।